सजीवियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। पहली जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी की जनक अरस्तु। कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1634 में एंटोनी वान लेवेंहोफ ने की। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः ये क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग जीव द्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजे ने की। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है जो जीवन का आधार है। जैविक क्रियाएं जो द्रव के अंदर होती हैं, इनका 80% भाग जल। दो प्रकार के कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और केवल पादपों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा करती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की। यह आपसी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनते हैं और ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। अंतः प्रद्रव्य जालिका यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। राइबोसोम 70S राइबोसोम ये हल्का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S राइबोसोम ये भारी होता है। ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। पदार्थ का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक। सेंट्रोसोम तारक का है। ये कोशिका का विभाजन करता है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट्स के द्वारा होता है। लाइसोसोम सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन पाया जाता है। कोशिका के अंदर
का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कोशिका कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अतः आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में पाया जाता है। कारण एथिलीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, तथा कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी, ये जल को संचित करके रखता है। यह जंतु में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक, प्लास्टिड, ये पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: लवक, हरित लवक, आवरणी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तना में पाया जाता है। आवरणी में भोजन का संग्रह करता है, जड़ और फल में पाया जाता है। वर्णी लवक रंग प्रदान करता है, टमाटर, लाल मिर्च वगैरह। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, फलों का पीला रंग। जेंथोफिल कोशिका के प्रकार: प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका सभी अंग नहीं पाए जाते, प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, सत्यारस पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है, इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। 80 राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका राजधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना झिल्ली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं को क्या नहीं पाया जाता है? बिना कोशिका भित्ति वाले क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता।